हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वो सच है जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और अगर आप मंत्र जाप, ध्यान या साधना करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मंत्र जाप करते करते अचानक आपके सिर में भारीपन होने लगता है, आंखों के बीच यानी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र में दर्द होने लगता है, शरीर में अजीब सी वाइब्रेशन, झंझनाहट या करंट जैसा महसूस होता है, और कभी कभी बिना वजह के ही शरीर में दर्द होने लगता है। दोस्तों, मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, यह कोई बीमारी नहीं है, यह कोई कमजोरी नहीं है, और ना ही यह कोई खतरे की निशानी है। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा जाग रही है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, नाम था उसका अर्जुन। अर्जुन बहुत परेशान रहता था। उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। पैसे की कमी, रिश्तों में तनाव और मन में डर और बेचैनी। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम रोज 108 बार मंत्र जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अर्जुन ने शुरुआत की। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसके सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। 5वें दिन आंखों के बीच अजीब सा दबाव महसूस हुआ, और 7वें दिन उसका पूरा शरीर वाइब्रेशन करने लगा। दोस्तों, वो डर चुका था। उसे लगा कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया हूं, कहीं ये साधना गलत तो नहीं है। और दोस्तों, आखिरकार उसने मंत्र जाप करना छोड़ दिया। दोस्तों, कुछ दिन बाद वो एक ज्ञानी संत के पास गया और बोला, मुझे मंत्र जाप से डर लगने लगा है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम डर गए, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम क्या खो चुके हो। अर्जुन हैरान हो गया। उसका मतलब क्या है वो समझ नहीं पाया। संत बोले, जब तुम मंत्र जाप करते हो तो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, तुम अपने अंदर की ऊर्जा को जगाते हो, उसे जागृत करते हो। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, और जब ये ऊर्जा जागती है तो वो ऊपर की ओर बढ़ती है। जब तुम मंत्र जाप के दौरान आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आंखों के बीच जो दर्द होता है वो इसलिए होता है कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा होता है। इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहां से अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन जागता है। इसलिए दोस्तों, दबाव, दर्द या भारीपन हमें महसूस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस दौरान सिर में भारीपन क्यों होता है। दोस्तों, जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव होने लगता है। इससे सिर भारी लगता है, कभी कभी चक्कर जैसा भी महसूस होता है। इस दौरान शरीर में एक वाइब्रेशन होने लगती है। यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने लगी है। दोस्तों, आपको आपके शरीर में जो करंट जैसा महसूस होता है वो होता है एनर्जी का फ्लो। जिसे तुम दर्द समझ रहे हो वो असल में तुम्हारी शक्ति जागने की एक शुरुआत है। और दोस्तों, यहीं पर आकर 90% लोग गलती कर देते हैं। जैसे ही उन्हें दर्द होना शुरू होता है वो साधना छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि साधना काम नहीं करती। लेकिन सच ये है दोस्तों कि साधना तो अपना काम कर रही है, लेकिन तुम बीच में हार मान चुके हो। दोस्तों, अर्जुन ने संत की बात सुनी और उसने दोबारा मंत्र जाप करना शुरू किया। इस बार दर्द हुआ, परेशानी हुई, लेकिन वो डरा नहीं। वाइब्रेशन हुआ, लेकिन वो रुका नहीं, और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा।
उसके भीतर का डर खत्म होने लगा, उसकी सोच बदलने लगी। और दोस्तों एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो नहीं रहा जो पहले था, वो अब बदल चुका था। दोस्तों अब उसकी जिंदगी में बदलाव होने लगे, उसकी किस्मत बदलने लगी, उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलने लगे, लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। दोस्तों अब उसने समझ लिया था कि यह दर्द सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक वरदान है। दोस्तों मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, हर दर्द आध्यात्मिक नहीं होता। अगर दर्द बहुत ज्यादा है, लंबे समय तक बना रहता है, या आपको अपना शरीर कमजोर लग रहा है, तो डॉक्टर से भी सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपको साधना के दौरान ये सब अनुभव हो रहे हैं तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी रास्ते पर हो जहां से एक साधारण इंसान असाधारण बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इसके साथ ही दोस्तों हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।